जवाहर झारखंड। मैं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं अपना झारखंड। अभी मैं हजारीबाग ज़िला के बगोदर ब्लॉक के समीप इस हरिहर धाम परिसर में मौजूद हूँ। यहाँ पर ये धाम जो है हरि और हर दोनों का है, दोनों का सम्मिलित रूप से यह धाम है। यह धाम जो है विशेषकर शादी, मुंडन और वाहन की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। अभी हम लोग जानेंगे यहाँ पर जो है एक दिन में शादी का रिकॉर्ड, यानी कि एक दिन में 288 जोड़े की शादी हुई है। तो अभी आप लोग को हम बताएंगे यहाँ के बारे में डिटेल। अभी आइए चलते हैं आगे, मंदिर की ओर चलते हैं, आगे आते हैं। सबसे पहले आएंगे, ये सामने आप देख सकते हैं ये भगवान शिव का शिवलिंग है। जैसा इनका अंदर में जो शिवलिंग का जो रूप होता है, पूरा मंदिर का भी यही रूप दिया गया है। ऐसा बोला जाता है कि पूरे एशिया में ये इस तरह का पहला मंदिर है जो कि हमारे हिंदुस्तान की गर्व की बात है। और ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के बगोदर प्रखंड में मौजूद है। जीटी रोड से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन नई रोड जो बनी है वो बिल्कुल सामने से बाईपास होकर गई है। अभी आइए हम आप लोग को दिखाएंगे मंदिर के अंदर का नज़ारा। यानी हम लोग अभी अंदर चलेंगे और देखेंगे, हमारे भगवान का दर्शन करेंगे। जी, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा भीड़ होने की वजह से गेट जो है वो लगा हुआ है। यहाँ पे श्रद्धालुगण पूजा करते हैं। कैमरामैन से चाहेंगे हम कि आप अंदर का दृश्य दिखाएं। यहाँ पे भगवान शंकर जी का शिवलिंग है। जैसा कि शिवलिंग अंदर में पूरे मंदिर का भी यही रूप दिया गया है। तो आइए जानते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में और यहाँ क्या क्या चीज़ होती है, ये जगह क्यों फेमस है, ये कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है। इस चीज़ को लेकर के भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ के हमारे पुरोहित जी हैं। सर, आपका परिचय? हाँ, हम यहाँ के पुजारी हैं जी। मेरा नाम विजय कुमार पाठक है और हम तो यहाँ 35 वर्ष से हैं जी। वो मंदिर नहीं बना था शंकर भगवान का। यहाँ का इतिहास के बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे कि यहाँ का इतिहास क्या है, ये मंदिर का शुरुआत कैसे हुआ और यहाँ तक कैसे पहुँचा। सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ का इतिहास क्या है, ये शुरुआत कैसे हुआ था। इतिहास यहाँ पहले तो श्मशान घाट था, श्मशान यहाँ पर मुर्दा लोग का दफनाया जाता था। बाबा श्री अमरनाथ मुखोपाध्याय कलकत्ता के रहने वाले, श्री रामपुर के, वो कारणवश वो पद को त्याग दिए। कुछ जो भी पद में थे कारणवश किसी को चर्चा में नहीं किए कि हम क्या थे, लेकिन वो पद को त्याग दिए कारणवश। अब क्या वो विरक्ति आई हैं, वो पद को त्याग दिया और चारों धाम पद यात्रा में की। तो जीटी रोड से गुजर रहे थे। वो बाबा जी कहाँ के थे? श्री रामपुर कलकत्ता, जी, पश्चिम बंगाल। जी, वो मतलब जीटी रोड से गुजर रहे थे। हाँ। तो वो तो विद्वान आदमी थे, तो डेयरी मेंटेनेंस करते थे इंग्लिश में ही। अच्छा। तो बैठे हुए तो बाहर में तो कोई लोग देखा, नहीं विद्वान कोई तो संत वैसा नहीं है कोई विद्वान संत है। तो उनसे पूछा गया, तो बगल में ही तो माधव पंडित जी नाम के पंडित जी थे। तो उनसे मुलाकात हुई, तो उन लोग दोनों में प्रवचन हुआ कि तब देखे कि नहीं, तब वही प्रश्न किए कि देखिए रह गए बाबा, आप क्या जा रहे हो, यहाँ कुछ दिन रह जाइए आप। तो इतना रह गए, दोनों साथ में रहने लगे। तो उत्तर वाहिनी नदी यहाँ पर गंगा का मान्यता रहता है। और कौन सा नदी है? जमुनिया नदी और लेडी नदी। जमुनिया नदी और लेडी नदी। हाँ, अच्छा। हाँ, दोनों का संगम है। हाँ। तो बाबा जब पद यात्रा में रहते थे तो उनको प्रश्न लोग करता था कि शांति क्यों नहीं मिलती है। हाँ। तो बाबा मन में विचार किए कि मान लिया जाए कि हम यदि एगो के बोलते हैं तो एगो सुधर सकता है, अन्यथा वो भी नहीं सुधर सकता है। बिल्कुल। तो एक तो कविता बनाए, बंगाली थे तो बंगाली में कविता बनाए कि कोथाए काजे भिन्न जारा, शवै तारा शांति हारा, कोथाए काजे एक करो तबे शांति पेते पारो। अर्थात वचन और कर्म में मतलब कथनी और करनी समान होना चाहिए शांति मिलने के लिए। अंदर और बाहर समान, ये कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, ऐसा नहीं। और शिवलिंगाकार मंदिर जो बनाए वो स्थापना करने के लिए ऊपर न्यू आन के यहाँ पर डाल दिए। तो हरि पहले यहाँ पर ठाकुरबाड़ी का स्थापना किए। हरि पहले भगवान हरि। हाँ, हरि। जी। उसके बाद ये तो हम नहीं जाने कब किए थे, लेकिन उनका
इतिहास हम जान रहे हैं 22 फरवरी 1988 में मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ। हर यानी कि भगवान शंकर जी का। जी। जी। तो और बाबा का देहांत भी हो गया 1991 में। उस समय बाबा बोलते थे यहाँ पर लोग पहुँचता नहीं था, हैं। एक दो चार आदमी जब दर्शन हो जाता था और भाग्य था। अभी अपने संवत का चर्चा किया था, कितने संवत को आए थे वो? संवत 2016 में आए थे। 2016। जी। और अभी क्या संवत है? अभी 2078 चल रहा है। 2078। जी। यानी कि लगभग देखा जाए तो लगभग 60 साल। 60 हाँ हाँ। यानी कि इस मंदिर का इतिहास लगभग 60 साल का है। और यहाँ पर देखते कर रहे हैं कि अभी बहुत लाखों, बाबा का वचन था कि लाखों का भीड़ होगा, वास्तविक में लाखों का चरण यहाँ पड़ रहा है। जी, यहाँ क्या क्या होता है? इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं? यहाँ सभी लोग पूजा भी करने के लिए आते हैं। शिवरात्रि में यहाँ विशेष लोग पूजन करने के लिए आते हैं। सावन में लोग जलाभिषेक करते हैं। हाँ। और यहाँ पे शादियाँ भी होती है ना? हाँ, शादियाँ भी होती अच्छा, हैं। ये लगभग से लोग आते हैं। कितने शादियाँ होते होंगे रोज? देखिए उधर तो अब कुछ कहा ना जा सकता है, समझ न, कभी, लेकिन रिकॉर्ड है 228 शादी का। एक दिन में 228 शादी, ऐसे थोड़ा सा मायने रखता है। हाँ। एक दिन में 228 शादी का 24 रिकॉर्ड घंटा होना। में। हाँ, 24 घंटा में। यानी कि ये पूरा मतलब नेशनल लेवल पर ये मंदिर फेमस है। हाँ फेमस है, फेमस है। अभी तो बहुत ऐड भी आ रहा है सरकार के द्वारा। हैं। अच्छा, सरकार के द्वारा यहाँ क्या क्या सुविधाएं मिल रही है अभी? देखिए अभी तो पीसीसी रोड है विधायक जी के यानी कि द्वारा। जीटी रोड से लगभग हाँ, अभी लगभग 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर है। जो नए रोड जो बना है उस लगभग सामने है। सामने हाँ। में है। तो सरकार के द्वारा पीसीसी रोड बनी है। जी। और पानी वगैरह क्या सुविधा दी है सरकार? पानी के लिए भी एक दो जल मीनार बना हुआ है बाहर में। अगर दूर से लोग आते हैं और रात में रुकना चाहते हैं, जैसे कभी शादी को लेकर के आते हैं रात में रुकने की, तो क्या सुविधा है? रुकने के लिए तो शादी के लिए तो धर्मशाला बना हुआ है, समझ न, केवल रूम ज़्यादा देर तो है नहीं, 12 घंटा के लिए रूम उनको दिया जाता है, जिसका कुछ कर चुकाया जाता है। उसमें 200 और 300, बड़े रूम का 300 और छोटा रूम का 200 रुपये लिया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। हम चाहेंगे कि मुंडन भी होता है। मुंडन भी, गाड़ी पूजा जो भी हो गया, जो गाड़ी लोग खरीदते हैं नया, वो लोग भी आते हैं पूजा कराने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में से। हम चाहेंगे कि भगवान हरिहर का कृपा सब पर बनी रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुले आसमान में प्रकृति के नीचे शादी का आनंद, अपनों का संग, यहाँ पे आप देख सकते हैं। शादी जैसे पुनीत कार्यों में जब अपने लोग, अपने नाते रिश्तेदार लोग उपस्थित होते हैं तो शादी का आनंद ही कुछ और हो जाता है। सामने आप देख सकते हैं भगवान शंकर का विशाल व भव्य मंदिर, बिल्कुल शिवलिंग के आकार का। यहाँ के पुरोहित बताते हैं कि एशिया में यह पहला ऐसा मंदिर है जो कि अंदर और बाहर बिल्कुल एक जैसा है और इतने भव्य रूप से है। इसके बगल में अब बजरंगबली जी का मंदिर भी है, जिनकी भव्यता भी बहुत ज़्यादा है, ये भी बहुत विशाल है। इसके बाद अब आगे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिला हुआ। कुछ लोग आइसक्रीम बेच रहे हैं, बच्चों के खिलौने बेच रहे हैं। अब देखिए कितने सुंदर सुंदर गुब्बारे हैं। बच्चे देख करके दौड़े चले आते हैं और ख़रीदते हैं। इसी 5 रुपये 10 रुपये के गुब्बारे से इनकी रोजी रोटी चलती है। इसके बाद आप आगे देखिएगा कि मेहंदी के, देखिए मेहंदी के सुंदर सुंदर डिज़ाइन भी यहाँ पे बनाए जाते हैं। इसका मतलब कि छोटे छोटे लोग भी यहाँ पे अपने रोज़गार को लेकर के बैठे हुए हैं। मेहंदी के अलावा देखिए ये है टैटू, झारखंडी भाषा में इसे गोदना कहते हैं। गोदना ये कोई बना रहे हैं अपने हाथ में, टैटू से कुछ डिज़ाइन बना रहे हैं। झारखंड में बहुत फेमस है यह डिज़ाइन, यह टैटू जो है बहुत प्राचीन कला है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पे आते हैं। मतलब यहाँ अगर देखा जाए तो रोज़ हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। सैकड़ों लोगों को रोज़गार मिलता है। यानी कि आस्था और विश्वास, पूजा करने तो लोग आते हैं। और यहाँ जब काफ़ी लोग आते हैं तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है, मुझे यहाँ पे सबसे खूबसूरत चीज़ ये लगा कि यहाँ पे लोगों को रोज़गार भी मिलता है। लोग छोटे छोटे दुकान लगाते हैं, फेरी लगाते हैं और अपना रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पे आते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल अपना झारखंड को सब्सक्राइब करें।
आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।